हेलो दोस्तों, मैं रवि। आज आपके यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद रवि पे हम आज एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं करेंट अफेयर का। ये करेंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट होगा। रोज़ का डेली का करेंट अफेयर आपको मिलेगा। रोज़ मॉर्निंग में 10:30 में आपको डेली का करेंट अफेयर मिलेगा आपको, ठीक है। और ये करेंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता भी होगा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे में करंट अफेयर का एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो सारे जो भी करंट अफेयर होंगे वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, ठीक है। फालतू करंट अफेयर कोई भी इसमें नहीं होगा कि जो मैं उठा कर डाल दिया। तो और इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगा। इसका जो भी पीडीएफ होगा आपके इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। तो इस करंट अफेयर को ध्यान से देखिए और इसका पीडीएफ हो उसको से रिविजन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो डेली का करंट अफेयर आएगा और फिर एक करंट अफेयर आएगा आपका मंथली का। तो 14 अक्टूबर से पहले जितने भी एटलीस्ट 3 से 4 मंथ का करंट अफेयर मैं उसका वीडियो बना के आपको डालूंगा। जैसे कि अगस्त का वीडियो बना के डाल दूंगा। अगस्त का 2-3 वीडियो आ जाएगा, पूरा अगस्त का करंट अफेयर कैप्चर हो जाएगा जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो। तो आइए हम इस नए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छा लगेगा, मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। तो आज 14 अक्टूबर का करंट अफेयर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो आज आपका पहला करंट अफेयर देख लीजिए। तो आज पहला आप करंट अफेयर देख रहे होंगे। तो लिखा हुआ है कि किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने नई उम्र की तकनीकों में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए एआईसीटीई के साथ भागीदारी की। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कंपनी है, प्रौद्योगिकी कंपनी, जो नए उम्र के तकनीकों मतलब जो यूथ है, यूथ जो यंग एज के जो भी तकनीकों में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए एआईसीटी के साथ भागीदारी की है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ भागीदारी की है। तो आपका ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, इंटेल। तो इसका उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसका उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट। एक कंप्यूटर है, ठीक है, सॉरी कंप्यूटर कंपनी है। ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, ठीक है। साथ ही साथ ये आप देखते होंगे एम एस ऑफिस देखते होंगे, बहुत सारे एम एस का आता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं विंडो 10, ये विंडो, ये सब माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट आप देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ये साइन है। और माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करेंगे हम सीईओ का, कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो सत्यम नडेला। ये भारत के ही हैं लेकिन ये रहते हैं अमेरिका में, ठीक है। तो सत्यम नडेला है ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन होंगे? सत्यम नडेला। ये सवाल भी आ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो सत्यम नडेला, ठीक है। अब गूगल का सीईओ भी एग्जाम में पूछता है। तो गूगल के सीईओ बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी, आपको नाम पता भी होगा, शायद आप लोगों को जो भी नेट चलाते हैं उनको पता होगा कि जो गूगल के सीईओ है उनका नाम है सुंदर पिचाई। क्या नाम है उनका? सुंदर पिचाई। तो गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई। ये भी इंडिया के मूल के हैं लेकिन ये रहते हैं अमेरिका में है। तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्यम नडेला। अब यूट्यूब, बहुत आप लोग वीडियो देखते हैं, यूट्यूब के सीईओ की अगर बात करते हैं तो यूट्यूब के सीईओ का नाम है सुसान या सुजैन, ठीक है, सुजैन। मैं इधर इसको हटा देता हूँ, ओके। चलिए देखिए, ये थोड़ा कम करता है इसको भी, ठीक है। सुजैन आपका वजो किकी, ठीक है, ये उनका नाम है। सुजैन वोजोसिसी, ठीक है, ये पोलैंड की है। तो माइक्रोसॉफ्ट का, सॉरी, यूट्यूब का पूछेगा तो सुजैन सुजैन वोजोसिसी, ठीक है। अगर वही इंटेल की बात करेंगे, इंटेल का सीईओ कौन है? इंटेल का सीईओ तो श्वान बॉब श्वान, ठीक है। तो गूगल का सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट का सत्यम नडेला, यूट्यूब का सुजान वोजिकी और इंटेल का बॉब श्वान, ओके। यहाँ तक कि आपका क्लियर होगा कि एआईसीटी के साथ हाल में गूगल सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने नई उम्र के तकनीकों के साथ क्या क्या भागीदारी किया है कि हम ट्रेनिंग देंगे नए लोगों को, युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? देखिए, तो देखिए लिखा गया माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि उसने अखिल भारतीय, मैंने बताया ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ नए युग के तकनीकों में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भागीदारी की है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट का लर्निंग रिसोर्सेज सेंटर माइक्रोसॉफ्ट लर्न के छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त 1500 से अधिक कोर्स उपलब्ध कराएगा। मतलब फ्री में 1500 से अधिक कोर्स, जो भी कोर्स आते हैं ये लर्निंग रिसोर्सेज के अंदर, वो 1500 से अधिक कोर्सों को
इसके अंदर बताने वाले हैं, इसके अंदर प्रशिक्षण देने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला? देखिए, पब्लिक स्कूल में तो जितने भी पब्लिक स्कूल हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जो भी पब्लिक स्कूल्स हैं, सब में हाईटेक क्लासरूम, बहुत ही डिजिटल क्लासरूम, सारे चीज़ों से मतलब कहने का मतलब सारी जितनी भी सुविधाएं होती है, डिजिटल की सुविधाएं होती है, सारा जैसे स्मार्ट क्लासरूम हो गया, कैसे जो आप देखते हो डिजिटल डिजिटल बोर्ड हो गया, हर तरह से हाईटेक क्लासरूम सभी पब्लिक स्कूलों में। पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आप जान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन है आपका? केरल। सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन है भाई? केरल। तो कौन बन गया है? केरल, ठीक है। अब केरल की अगर बात करें हम, केरल के सीएम देखिए, सबका मैं सीएम करवाना चाहता हूँ, ठीक है। केरल के अगर सीएम की बात करते हैं तो इसको मैं लिखता हूँ। तो केरल के सीएम कौन है? देखिए, पिनरई पिनरई विजयन, ठीक है। पिनरई विजयन कौन है? सीएम पिनरई विजयन। एक केरल के सीएम का नाम क्या है? पिनरई विजयन। तो ये नाम थोड़ा टफ है, लेकिन आप ध्यान रखें, ठीक है। इनके राज्यपाल की अगर बात करेंगे हम कि इनका राज्यपाल कौन है, इनका राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ, ठीक है, मोहम्मद आरिफ। तो राज्यों का राज्यपाल और ये सीएम थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि करंट अफेयर के मतलब करंट अफेयर क्या होता है? करंट अफेयर होता है कि जहाँ पे घटनाएं घटी हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की घटनाएं हों, जो घटनाएं से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसी को करंट अफेयर बनाया जाता है, ठीक है। जैसा नहीं कि वहाँ पे मर्डर हुआ, वहाँ पे मर्डर हुआ, उसको करंट अफेयर नहीं बनाया जाता है। तो वहाँ के सीएम को भी याद रखना जरूरी है, वहाँ के राज्यपाल को याद रखना जरूरी है, यहाँ का फेमस क्या है ये भी याद रखना। मैंने बताया था ज्योग्राफी में कि मालाबार तट कहाँ स्थित है भाई? केरल में। मालाबार तट कहाँ स्थित है भाई? केरल में। मैंने बताया था कि मालाबार तट कहाँ स्थित है? तो केरल में। ये सब बताया था मैंने ना कि मालाबार तट कहाँ स्थित है? तो केरल में। सब कुछ मैंने बताया है। मालाबार तट कहाँ स्थित है? तो केरल में है। फिर देखिए पेरियार, पेरियार, ओके, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी केरल में है। पेरियार नदी कहाँ? तो ये भी केरल में। ये सब मैं क्लियर करवाते आता हूँ कि आपका अगर एग्जाम में आ जाए पेरियार नेशनल पार्क कहाँ, तो आपको ध्यान आएगा अरे ये तो हमने किया था, ओके। उस तरह से देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम? वाई एस जगमोहन रेड्डी। क्या है? वाई एस जगमोहन रेड्डी। ये हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम, आप लिख लीजिएगा। वाई एस जगमोहन रेड्डी है जो आंध्र प्रदेश के सीएम है, ठीक है। अगर इनकी बात करें, गवर्नर की बात करेंगे आंध्र प्रदेश का, तो मैं इधर लिख देता हूँ कि आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है, एपी में तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में समझ लीजिएगा, इनके गवर्नर का जो नाम है विश्वभूषण, विश्वभूषण हरिचंदन। इतने इतना महत्वपूर्ण मैं करंट अफेयर करवा दूंगा कि आपके जितने भी एग्जाम आएंगे, करंट अफेयर इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। हाँ, एक दो करंट अफेयर उल्टा पुल्टा आएगा, लेकिन इससे फालतू करंट अफेयर आने का चांसेस बहुत ही कम है, ओके। तो यहाँ तक मैं करवा दूंगा। उसी तरह अगर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की बात करेंगे, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की बात करेंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे, तो इनके मुख्यमंत्री का नाम है पलानी स्वामी, ठीक है। पलानी स्वामी, पलानी स्वामी। देखिए नाम थोड़ा टफ है, लेकिन आप ध्यान अगर 2-3 बार अगर इसका रिवीजन करिएगा तो आपको याद आएगा, ठीक है। पलानी स्वामी हैं जो तमिलनाडु तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और वही तमिलनाडु के अगर राज्यपाल की बात करते हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल की अगर बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। अब बात रह गया तेलंगाना का। तो तेलंगाना का चंद्रशेखर आप सीएम, आपको पता होगा। और यहाँ का राज्यपाल आप लोग खुद से ढूंढ के लिखिएगा, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगा, ज्यादा याद होगा, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसके राज्यपाल के ऐसे नाम है तो तमिलाई सुंदर राजन नाम है, लेकिन आप इसको सबको सर्च करिएगा, तमिलनाडु का कौन है राज्यपाल, तेलंगाना कौन है राज्यपाल। एक आपका दिमाग में एक मैप बनते रहेगा, हमेशा याद होते रहेगा। हमेशा आप जब भी आप फ्री होते हैं तो आप अपने देश को तो कम से कम जाने, अपने राज्यों को जाने कि इस राज्य के मुख्यमंत्री अभी कौन रह रहे हैं। इस तरह से न्यूज भी देखते हैं तो वहां से भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहला राज्य जो हाईटेक क्लासरूम बनाना है तो कौन बनाया भाई? सबसे पढ़ा लिखा राज्य बनाएगा तो कौन है हमारा? केरल। कौन है? केरल। आगे चलते हैं, चलिए। केंद्र सरकार द्वारा, देखिए केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कह रहा है कि मांग के प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज मुक्त त्योहार एडवांस की राशि कितनी है? देखो, कह रहा है कि देखिए पहले जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, उनको बोनस मिलता था। क्या मिलता था? बोनस।
तो बोनस वो खत्म कर देता। 7th जब सीपीसी आया था, 7th पे कमीशन आया, तो इस बोनस को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसको अब थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए क्या बोला कि एक राशि दे रहा है, एक जब त्योहार आया, कोई फेस्टिवल, दिवाली आया, प्राइवेट में तो मिलता है बोनस, लेकिन सरकारी में क्या किया गया, जब दिवाली आएगा तो बोनस दिया जाएगा। और बोनस में क्या दिया जाएगा भाई, तो अब बोनस नहीं दे के क्या रहा, एडवांस पैसा देंगे। एडवांस पैसा क्या देंगे आपको, एडवांस देंगे पैसा, फिर बाद में ये पैसा पर टैक्स नहीं लगेगा आपको, मतलब इस पैसा पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और आपको फिर किस्त में चुका देना है पैसा, ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए, सरकार पूरे बोनस को छीन रही है, झूठ मूठ का नौटंकी है सरकार का। तो ये एडवांस दे रही है, कितनी राशि दे एडवांस दे रही है, तो उत्तर होगा 10,000। जब भी जैसे दिवाली आ गया तो 10,000 का आपको राशि एडवांस के तौर पर देगी, ये आपको दे दी, आप 10,000 रुपये खर्चा करनी, एक किस टाइप से देगी, तो ये प्रीपेड कार्ड के रूप में देगी। ये प्रीपेड कार्ड के रूप में होगा, ये आप कहीं शॉपिंग कर सकते हैं, इसको एटीएम में डाल के निकाल नहीं सकते हैं, ये प्रीपेड कार्ड होगी। 10,000 इसका लिमिट होगा एक तरह से, ठीक है। और ये इसे आप शॉपिंग कर सकते हैं, फिर 10,000 रुपये जो पैसा होगा उसको 10 किस्तों में चुका देना, 1,000 करके चुका देना। इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इस पे कोई आपको ऐसा नहीं कि सूद लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो केंद्र सरकार ने बोनस की राशि को 10,000 बोनस नहीं कहिए, तो एडवांस राशि कितना किया गया है, 10,000। कितना किया गया भाई, 10,000, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। और इसको खर्च करने की तिथि बोली गई है 1 मार्च 2021 तक। जो इस साल जो मिलेगा उसको 1 मार्च 2021 तक कभी भी खर्च कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। देखिए पहले क्या था कि जो गैजेटेड ऑफिसर थे, जो गैजेटेड ऑफिसर थे, उनको बोनस नहीं मिला था। ये गैजेटेड ऑफिसर देखिए कि नॉन गैजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर एक आप देख लीजिएगा। तो जो गैजेटेड ऑफिसर थे उनको बोनस नहीं मिलता था पहले, लेकिन अब ये क्या है, एडवांस वाला वो भी ले सकते हैं, एडवांस वाला गैजेटेड ऑफिसर भी ले सकते हैं, ये 10,000 रुपये फिर बाद में उनको पे करना होगा, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा भाई, पे 10,000, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला किस देश के कैबिनेट ने रेप के मामलों में मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में शामिल करने का मंजूरी दी। बोला कि जो रेप करेगा कोई आदमी, तो उसको वो जो सजा मिलेगा वो मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में, ठीक है। रेप जो मतलब रेप का जो सजा होगा उसके मौत का तो सजा मिलेगा, रेप के मामले में जो सजाए मौत मिलेगी वो सबसे सर्वोच्च सजा के रूप में माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मौत सबसे ज्यादा सर्वोच्च सजा है, ठीक है। तो कौन सा देश मंजूरी दिया है कि रेप का जो मामला होगा उसे मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में माना जाएगा। अगर कोई भी रेप करता है तो उसको अगर सबसे ज्यादा टफ सजा देना, सबसे हार्ड सजा देना, सर्वोच्च सजा देना, तो उसको मौत की सजा मिल जाएगी, ठीक है। तो बांग्लादेश ऑप्शन में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, तो आपका उत्तर होगा भाई बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की जो करेंसी जो है क्या क्या है, यहाँ की जो करेंसी है क्या क्या बोलते हैं, टका। जैसे कि भारत की करेंसी क्या है, रुपया, अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर। तो इस तरह से यहाँ की करेंसी क्या बोलते हैं भाई, मुद्रा को बोलते हैं टका। क्या बोलते हैं, टका। ओके, ये हो गया बांग्लादेश। अब हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सटते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैंने ज्योग्राफी में बताया भी। तो देखिए बांग्लादेश से मैंने ट्रिक बताया था, अमे, मित्र और बंगाल हो गया। बंगाल तो आपको याद हो गया, बांग्लादेश तो बंगाल तो होगा ही कोई हाल में। तो देखिए पश्चिम बंगाल तो सट रहा है, ये बांग्लादेश हमारा पूरा, ठीक है। ये देखिए ये पूरा बांग्लादेश है, पूरा ब्लू वाला बांग्लादेश है। देखिए यहाँ पे मेघालय थोड़ा थोड़ा टच, मेघालय टच हो रहा है। ये देखिए असम का थोड़ा यहाँ पे टच हो रहा है। तो देखिए असम, मैं इस वक्त कलर ले लेता हूँ, असम, यहाँ पे मेघालय। देखिए इससे क्या होगा करेंट अफेयर से, कि आपका जीके और भी मजबूत हो जाएगा। असम, मेघालय, मिजोरम देखिए टच हो रहा है पे, अब देख रही मिजोरम टच हो रहा है यहाँ पर, देखिए ये रेड वाला। त्रिपुरा ये होगा आपको पिंक वाला। और बंगाल तो भाई टच होगा ही कोई हाल में। तो 5 राज्य टच होते हैं। अब में मित्र ये ट्रिक हो गया। और 4096.7 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। कितना, 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ भारत, या भारत या बांग्लादेश करती है भारत के साथ। ये हो गया भाई। अगर हम बात करेंगे यहाँ की पीएम का, यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ की प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखना आपको। तो बांग्लादेश का अगर कभी पीएम पूछे तो क्या होगा उत्तर भाई, शेख हसीना, शेख हसीना, ठीक है। यहाँ के पीएम हो गई शेख हसीना। अब देखिए बांग्लादेश का महत्वपूर्ण चीज, देखिए गंगा नदी जब आती है, गंगा नदी जब आती है तो बांग्लादेश में जाके तब तो यहाँ गिरती है ना। तो जो बांग्लादेश में जो गंगा की जो धारा आती है, जो धारा बांग्लादेश में
आती है गंगा की धारा, उस धारा को बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। तो बोलता है कि गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या है, तो आपका उत्तर होगा पद्मा। अब देखिए जैसे ब्रह्मपुत्र आती है, ये भी बांग्लादेश में आती है, तब इसका नाम क्या होता है? तो ब्रह्मपुत्र की धारा को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं भाई? तो बोलते हैं, देखिए इसको हम ब्लू कलर से लिखते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। तो जब पद्मा और जमुना यहाँ पे मिल जाता है, तो इस संयुक्त धारा को गंगा का नाम पद्मा और ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना, ये दोनों के संयुक्त धारा को बोलते हैं मेघना। और यही मेघना के नाम से जाके फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए कितना सारा जीके कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, देखिए अभी देखिए नोबेल पुरस्कार मिला हाल में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में हम बात करें, इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स के वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका देखिए पॉल आर मिलग्राम, रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, देखिए इसको मैं देखिए इधर साइड में लिखता हूं आपको। ओके, देखिए पॉल आर मिलग्राम, रॉबर्ट बी विल्सन। ओके, तो ये ध्यान रखिए ये दोनों को मिला है किस क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स में। इसको किस क्षेत्र में मिला है? इकोनॉमिक्स में। इसको किस चीज में मिला है? तो इन्होंने देखिए, इन्होंने ऑक्शन जो होता है, जो नीलामी होता है, उस पे एक इन्होंने थ्योरी दिया है कि ऑक्शन जो होना और भी अच्छे तरीके से नीलामी कैसे। देखिए नीलामी ये सब ऑक्शन ये सब किस चीज में आएगा? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आएगा। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है नोबेल पुरस्कार इनको, पॉल आर मिलग्राम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। ओके, तो आपको इस ट्रिक्स याद रख सकते हैं। पारो, पी से हो गया पॉल, और यहाँ पे आर ओ से क्या हो गया भाई? रॉबर्ट विल्सन। ये ध्यान हो जाए, आपको याद रहे। ठीक है, तो पारो, पारो को मिला है क्या? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए ये दोनों को देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी, जो नीलामी का जो थ्योरी होता है उसमें नया कैसे, किस तरह से नया जो फॉर्मेट बनाया, जो नीलामी है किस तरह से किया जाए कि नीलामी अच्छे तरीके से हो, तो उसका एक थ्योरी दिया है। इकोनॉमिक्स की बात है, आपको समझ में नहीं आएगी, तो उसका जो थ्योरी दिया है, इसी पे इनको मिला है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई 1901 में, और ये 6 क्षेत्रों में दिया था, आपको पता होगा 6 क्षेत्रों में दिया था। 6 क्षेत्र कौन हो गया? तो भाई साहित्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेचर, भौतिकी हो गया जो फिजिक्स, केमिस्ट्री रसायन, अर्थशास्त्र जो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, ओके, शांति, शांति मतलब आपका क्या हो गया कि पीस के क्षेत्र में, ओके, साहित्य, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति, और आपका एक बच गया हमारा, एक हमारा यहाँ बच गया चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए ये चिकित्सा, मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में। तो 6 क्षेत्रों में मिलता है। पूछेगा कि अर्थशास्त्र सॉरी नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में बांटी जाती है? तो 6 क्षेत्रों में। ठीक है, और ये अल्फ्रेड नोबेल की यादगार में बांटी जाती है। अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कार किए थे, डायनामाइट के आविष्कार किए थे। ठीक है, तो जब ये इनका जब डेथ हुआ, तो इन्होंने अपनी संपत्ति को एक ट्रस्ट में दे दिया कि जो मेरे संपत्ति पे जो सूद होगा वो उसको एक नोबेल प्राइज के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो हम नोबेल प्राइज पर विशेष चर्चा करेंगे, इसका एक वीडियो बनाएंगे कि 2020 का नोबेल प्राइज हर क्षेत्र में किनको किनको मिला है, और नोबेल प्राइज का एक पूरा हिस्ट्री हम बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया था? कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया था? तो 12 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। तो उत्तर होगा 13 अक्टूबर। क्या होगा? 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर, देखिए 3 लिखा हुआ, ये ध्यान रखिए 13 लिखा हुआ, तो ये देखिए आपदा में देखिए 3 टाइप का लग रहा है, तो यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, ये अक्टूबर में ही मनाया जाता है, और ये आपदा न्यूनीकरण दिवस, कि आपदा को हम कैसे से कैसे उससे कम, जो आपदा आती है, जितने भी आपदा जैसे भूकंप आ गया, सुनामी हो गया, उससे कम से कम क्षति हो, उससे हमारे आर्थिक जो क्षति होती है कम से कम हो, उसको कैसे, उसके लिए बनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस का मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोला T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले प्रथम एशियाई क्रिकेटर कौन है? तो T20 फॉर्मेट में, ठीक है, एक होता है वनडे, एक होता है टेस्ट, एक होता है T20।
तो बोला T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले प्रथम एशिया में, पता है एशिया महादेश में आपका कौन कौन आता है, चाइना है, इंडिया, नेपाल, भूटान, सब जो आपको पता होगा। तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, जो ने 10,000 रन पूरा कर लिया। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शोएब मलिक। क्या उत्तर होगा? शोएब मलिक, जो पाकिस्तान के हैं, आप फिगर देख रहे होंगे। तो इन्होंने 10,000 रन पूरा किया है और इन्होंने 395 T20 खेला है, तब जाके इनका 10,000 रन बना है। ठीक है, 395 T20 इन्होंने खेले हैं, तब इनका रन कितना बना है भाई? 10,000 रन बना। ठीक है, विराट कोहली की बात करेंगे तो इनका भी रन 2,500-3,000 के पास आसपास में है। इन्होंने मात्र अभी 81 T20 खेला है, इन्होंने भी कुछ आसपास में उतना ही खेला है। ठीक है, तो शोएब मलिक 395 T20 खेले हैं, तब इनका जाके 10,000 रन पूरा हुआ। ठीक है, ये अगर बात करेंगे तो ये सानिया मिर्जा के पति हैं। सानिया मिर्जा ने इन्हीं से शादी किया था। ठीक है, सानिया मिर्जा, ओके, जो टेनिस खिलाड़ी हैं, तो सानिया मिर्जा ने इन्हीं से शादी किया था, जो शोएब मलिक, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ओके, यहाँ तक के क्लियर होगा। इसके पहले दो लोग और बना सके हैं, रिकॉर्ड बना दें, गेल, क्रिस गेल और किरण पोलार्ड, ये दोनों ने 10,000 रन बहुत पहले पूरा कर दिए। तो पूरे अगर विश्व में बात करेगा तो पूरे विश्व में शोएब मलिक तीसरे नंबर के खिलाड़ी बन जाएंगे जिन्होंने T20 में 10,000 रन पूरा किया। ओके, आगे चलते हैं। अगर हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ, वो किससे संबंधित? देखिए, हाल में एक व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ। वो कह रहे हैं किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका फुटबॉल से। किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। तो उत्तर, ये कोची से खेलते थे, कोची से खेलते थे। ओके, कोची से खेलते थे। और ये कहाँ के थे? तो बेंगलोर के थे, बेंगलुरु के, कर्नाटका के थे, बेंगलुरु के। और ये खेलते थे कोची फेडरेशन से। ठीक है, कोची फुटबॉल फेडरेशन से खेलते थे। तो इनका निधन हो गया हाल में, कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया, हार्ट अटैक से निधन हो गया है। ये फुटबॉलर थे। क्या थे? फुटबॉलर। तो इस तरह से सवाल आते हैं कि हाल में जो निधन हुआ किस खेल से संबंधित है। ज्यादातर खेल से संबंधित होते हैं, वो सवाल बहुत आते हैं, तो इस पर आपको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। बोला कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया? तो शस्त्र, देखिए, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, ये शस्त्र ऐसे लिखा था। ठीक है, तो बोला शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित, देखिए, ये उसको मिलता है जो कि मैथ के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम करते हैं। ओके, रामानुजन भारत के थे और ये मैथ के ज्ञाता थे, मैथ के बहुत ही। ठीक है, तो इनका बहुत जल्दी ही देहांत हो गया था। इनका देहांत 32 वर्ष की उम्र में हो गया था। तो ये प्राइज उन्हीं को दिया जाता है जो 32 वर्ष से कम की उम्र में हो, 32 वर्ष से ज्यादा की उम्र की नहीं हो। 32 वर्ष से कम की उम्र वाले गणितज्ञों को, मैथमेटिशियनों को ये दिया जाता है पुरस्कार। तो उत्तर 2020 में किसको मिला? साई एरवा को। किसको मिला है? साई एरवा को। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाती हैं। साई एरवा को किसको मिला है? साई एरवा को मिला। एडम हॉपर की बात करेंगे तो इन 2019 में मिला था। ओके, एस्तर डफलो की बात करेंगे तो इन 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था अभिजीत बनर्जी के साथ। किसको मिला था? अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी जो कि भारतीय मूल के थे, लेकिन थे कहाँ, रहते थे कहाँ? यूएसए में। तो अभिजीत बनर्जी जो कि भारतीय मूल के थे, और भारतीय मूल के थे लेकिन थे रहते थे अमेरिका में। एस्तर डफलो फ्रेंच मूल की है। तो ये दोनों को मिला था गरीबी के उन्मूलन के लिए इन्होंने थ्योरी दिया था, गरीबी को कैसे खत्म करे। तो इनको 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। 2020 में अभी हमने बात कर दिया पारो। ठीक है, हमने अभी आपको बता दिया पॉल करके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला हमारा है, किस राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च किया? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो देखिए, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब जो लॉन्च किया, कहने का मतलब एक टेस्टिंग लैब, चलता फिरता टेस्टिंग लैब, वो हर जगह जाएगी राज्य के अंदर, कहाँ का पानी में क्या प्रॉब्लम है, पानी खराब है, पानी सही है, तो उस चीज को चेक करेगी। ठीक है, तो मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब कहाँ लॉन्च, कौन से राज्य ने किया? तो आपका उत्तर होगा हरियाणा ने लॉन्च किया। किसने उत्तर किया? हरियाणा ने लॉन्च किया। ओके, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ के अगर हम सीएम की बात करेंगे तो कौन है? मोहनलाल खट्टर। मोहनलाल खट्टर, मोहनलाल खट्टर। चलिए ठीक है, मोहनलाल खट्टर होगा। ठीक है, तो किस राज्य के ने किया, स्टार्ट किया है मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब? तो हरियाणा। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला सेम डे सेटलमेंट फैसिलिटी लॉन्च किसने किया? बोला कि सेम डे सेटलमेंट फैसिलिटी लॉन्च किसने किया? देखिए, अब एक चार है, हरियाणा में किसान मित्र योजना भी लॉन्च किया गया, ये ध्यान रखिएगा। किसान मित्र योजना भी लॉन्च किए हरियाणा ने, किसान मित्र। ओके,
बड़ा सेम डे सेटलमेंट फैसिलिटी लॉन्च किसने किया, कि जिस दिन हमने ट्रांसफर किया या पेमेंट किया उसी दिन उसके बैंक में सेटलमेंट हो जाएगा। ये फैसिलिटी लॉन्च करने वाला कौन है, तो पेटीएम ने। किसने लॉन्च किया है, पेटीएम। ये सब कंपनियां, सब पेमेंट लेने वाली कंपनियां, अमेजन पे, फोन पे, गूगल पे। तो पेटीएम की बात करते हैं, तो पेटीएम का हम अगर बात करेंगे सीईओ कौन है, ये भी आपको याद रखना कि पेटीएम का सीईओ कौन है। तो ये भी आपको याद है कि विजय शेखर शर्मा। कौन है, विजय शेखर शर्मा। पूछता है कि पेटीएम के पीओ कौन है, सॉरी सीईओ कौन है, कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो विजय शेखर शर्मा। कहेंगे लिखता कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है, तो विजय शेखर शर्मा। तो ये सेम डे सेटलमेंट फैसिलिटी को लॉन्च किया है पेटीएम। तुरंत पेमेंट करिए, तुरंत आपके बैंक में। ओके। बोला पेप्सिको ने किस राज्य में पोटैटो चिप्स प्लांट, ये पेप्सिको पेप्सी बनाने वाली कंपनी है, तो बोला कि कौन सा राज्य में इन्होंने पोटैटो चिप्स का, पोटैटो आलू के चिप्स का प्लांट लगाने की घोषणा की है। तो इन्होंने स्टार्ट लगाने की घोषणा कहाँ किया है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में किया है। और इसके लिए 814 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। कितना, 814 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो किस किस राज्य में, यूपी ने। किसने स्टार्ट किया, पेप्सिको ने पोटैटो चिप्स प्लांट लगाने की घोषणा की है। आगे चलते हैं। जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर में वही बता रहा हूँ, फालतू करंट अफेयर नहीं जो मैंने वो उठा के 120 करंट अफेयर दे दूं। जो महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा। ओके, चलिए। सुरक्षा कवच, बोला सुरक्षा कवच सेना और पुलिस द्वारा संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास आयोजित किया गया। एक सुरक्षा कवच अभियान चलाया गया जो कि आर्मी द्वारा चलाया गया और महाराष्ट्र के पुलिस द्वारा चलाया गया। एमएच महाराष्ट्र पुलिस द्वारा चलाया गया। आतंकवाद को, जो टेररिज्म है, एंटी टेररिज्म कैसे रोकेंगे, आतंकवाद जहाँ पे टेररिस्ट को हम किस तरह से रोकेंगे, उसका एक प्रैक्टिस अभ्यास किया गया। हमेशा अभ्यास होते रहता है। तो ये किया गया है कहाँ, पुणे में। ये कहाँ किया गया भाई, पुणे में। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ लॉन्च किया गया है, तो पुणे में। सुरक्षा कवच सेना और पुलिस द्वारा संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ किया गया है, तो पुणे में। ये ध्यान रखिएगा, सुरक्षा कवच किसके किसके बीच में, तो आर्मी के बीच में और महाराष्ट्र के पुलिस के बीच में। ओके, आगे चलते हैं। और देखिए, टाइफेड आईआईटी कानपुर और छत्तीसगढ़ एम एफ पी फेडरेशन द्वारा शुरू की गई टेक फॉर ट्राइबल्स पहल। बोला है कि टाइफेड कौन, एक टाइफेड है और एक आईआईटी कानपुर है और एक छत्तीसगढ़ का एमएफपी। ये तीनों ने मिलकर एक चीज स्टार्ट किया है, टेक फॉर ट्राइबल। टेक फॉर ट्राइबल, ट्राइबल मतलब क्या हो, जनजाति के लिए टेक। तो बोला है कि 13 दिसंबर 2020 को छत्तीसगढ़ एपी फेडरेशन और आईआईटी कानपुर के सहयोग से आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा, देखिए मैंने बोला हर, मतलब क्या बोलते, आदिवासी मतलब शेड्यूल जो ट्राइब है, इनका जो मिनिस्ट्री है, उनके मंत्रालय द्वारा टेक फॉर ट्राइबल्स एक स्टार्ट किया गया पहल है, एक इनिशिएटिव है, टेक फॉर ट्राइबल। टेक फॉर ट्राइबल, टेक मतलब टेक्निकल समझ लीजिए, को ई लॉन्च किया गया। ठीक है, ओके, ठीक है। ट्राइफेड है, कौन कौन सा है, ट्राइफेड ध्यान रखिएगा, ईएसडीपी रखिएगा। ये बोला है कि लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से टेक फॉर ट्राइबल का कार्यक्रम को शुरू किया गया। ओके, यह पहल किसके लिए, आदिवासियों के समग्र विकास के लिए। जो आदिवासी लोग हैं उनका डेवलपमेंट हो, ठीक है, पूरा डेवलपमेंट हो, उसके लिए है। यह उद्यमिता विकास, वहाँ के जो भी उद्योग धंधे उनका विकास हो, सॉफ्ट स्किल्स की बात की गई, आईटी की बात की गई और बिजनेस डेवलपमेंट की बात की गई। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये टेक फॉर ट्राइबल्स कौन कौन लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है। एमएफपी फेडरेशन छत्तीसगढ़ का, आईआईटी कानपुर और ट्राइफेड और ट्राइफेड, ये ध्यान रहेगा आपको, तो याद रखो। ठीक है, अब बोल रहा है कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की। बोला एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो जिसकी मुख्यालय कहाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में बोलते एशिया, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट, इसकी अगर हम बात करेंगे, इसका मुख्यालय का हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो मनीला फिलीपींस में है। कहाँ है, मनीला, जो कि फिलीपींस में आती है, फिलीपींस। ओके, फिलीपींस देश है, वहाँ मनीला में है इसका। ठीक है, तो इसने, इसका काम है कि जो भी एशिया के अंदर जो भी जितने सारे देश हैं, इसके जो भी सदस्य है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो उनको ऋण प्रदान करता है उनके विकास के लिए। तो $300 मिलियन का डॉलर प्रदान किया, 300 मिलियन, $300 मिलियन ऋण प्रदान किया किसको, राजस्थान को। कहाँ पानी कम है, तो राजस्थान को किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। राजस्थान के सीएम कौन है, तो अशोक गहलोत, अशोक,
ठीक है। ये पूछता है सवाल में कि राजस्थान के सीएम कौन है, तो हमारे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। अगर बात करेगा राज्यपाल की बात करेगा तो इसके राज्यपाल हो जाएंगे हमारे कलराज मिश्र। और ये सबका राज्यपाल और सीएम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कलराज मिश्र। ये प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो अशोक गहलोत हमारे सीएम हो गए और यहाँ के राज्यपाल हो गए कलराज मिश्र। तो इन्होंने एडीबी से 300 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी प्रदान किया गया इस राज्य को, हमारा राजस्थान राज्य को। ओके, आगे। तो आज का करेंट अफेयर हमारा इतना ही था। तो अब हम मिलेंगे कल के करेंट अफेयर में। तो कल का करेंट अफेयर भी तो देखिए, जितने भी करेंट हो गए सारे करेंट हो गए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट हो गए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो सारे करेंट अफेयर को आप चाहे तो नोट्स कर लीजिए, चाहे तो आपका पीडीएफ हो तो उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को आपको इसमें अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं।